हम सबसे पहले फार्मूलों पे चलेंगे। फार्मूला तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो संख्या जिस संख्या पे हमारी कोई घात नहीं होती, जैसे हमारी कोई भी संख्या लिखी है मैथ में, हम कहते हैं जिस पर कोई घात नहीं होती, तो मैथ में जिस पर कोई घात नहीं होती उसका एक होता है। क्या होता है? एक। अगर जिस संख्या पे हमारी एक घात लगी हुई है वो संख्या हमारी वैसी की वैसी रहेगी। ऐसे हमारा दूसरा है, अगर किसी संख्या पे हमारी जीरो घात लगी हुई है, क्या लगी हुई है? जीरो घात, तो वह संख्या हमारी क्या होती है? उसका मान एक के बराबर होता है। यहाँ पे एक्स वाई जेड कोई हो, वाई पे घात जीरो लगी हो तो भी एक के बराबर होगी, या ए पे घात जीरो हो तो भी एक के बराबर होगी। कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या पे अगर हमारी जीरो घात रह जाती है तो वह संख्या हमारी एक के बराबर होती है। इसी में हमारा तीसरा फॉर्मूला आता है, वो आता है मल्टीप्लाई के लिए। जैसे हमारा लिखा इंटू एक्स पे घात है बी, ठीक है। अगर हमारे बेस बराबर हो, जो हमारे ये लिखा होता है एक्स पे पावर ए, इसको हम बोलते हैं पावर, और जो नीचे होता है उसे बोलते हैं बेस। हिंदी में आधार और इंग्लिश में बेस, ऐसी पावर घात बोलते हैं इसको। तो अगर हमारी एक्स पे पावर ए और एक्स पे पावर बी हो तो इसका हमारा जो फॉर्मूला होगा, हमारे क्या होता है? गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी मल्टीप्लाई में घातें हमारी ऐड हो जाती हैं। इसी में हमारा चौथा फॉर्मूला है, वो है डिवाइड के लिए। जैसे ए एक्स पे पावर ए भागित एक्स पे पावर बी हो तो हमारा हो जाएगा एक्स पे पावर ए माइनस बी, यानी भाग में जो हमारी घातें होती हैं वो घट जाती हैं। ऐसे ही इसी में हमारा अगला फॉर्मूला आता है पाँचवा, ठीक है। हमारा लिखा है ए एक्स इंटू वाई। हमारे पावर के ऊपर पावर लगी हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनका आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगला हमारा लिखा है, अगर हमारी पावर दो संख्या लिखी हो ए इंटू बी और पावर लगा हो एक्स, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ए पे पावर एक्स और बी पे पावर एक्स, यानी घातें हमारी अलग अलग हो जाएंगी। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू बी एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं ए पे पावर एक्स इंटू बी पे पावर एक्स, दोनों हमारे समान है। अगला चलेगा छठवां। अब मेरा जो आएगा वो आएगा सातवां। कौन सा? सातवां हमारा रहेगा, जैसे हमारी कोई भी संख्या भिन्न के रूप में हो, यानी फ्रैक्शन के रूप में हो, और उस पर पावर लगी हो एक्स, क्या लगी हो? एक्स, तो हमारा हो जाता है ए पे पावर एक्स और नीचे भी जाएगी तो बी पे पावर एक्स, इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है। आगे हमारा आता है, अगर हमारे किसी पे पावर इनवर्स पे हो, कैसी हो? माइनस में हो, जैसे लिखा हो ए पे पावर माइनस एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं एक बट्टे ए पे पावर एक्स। अब इसी में हमारा अगला आता है नौवां। ये हमारा होता है, जैसे हमारे ए पे पावर एक्स बट्टे बाई हो, यानी कि घात हमारी भिन्न के रूप में हो, तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी हमारा जो एक्स है, एक्स इस पे पावर है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा ए अंडर रूट एक्स, यहाँ आ जाएगा और बाई आ जाएगा यहाँ, क्योंकि हम इसको जो लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक बट्टे बाई। ये हमारे 9 फार्मूले होते हैं। अब हम इसमें आगे चलते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हमने फार्मूले लिखे हैं उसी हिसाब से हम एग्जाम्पलों पे चलेंगे। सबसे पहले हम 1 के लिए चलते हैं। जैसे हमारा लिखा है, जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं 5 पे पावर 1, तो इसका हमारा जो मतलब रहेगा, वो इसका आंसर रहेगा वो सीधा एक ही रहेगा। क्या रहेगा? सॉरी, एक नहीं, सिर्फ 5 रहेगा। क्या रहेगा? 5 पहला। और दूसरा हमने आपको बताया था, जैसे हम कोई भी संख्या ले लें जिस पर घातें जीरो लगी हों, कितनी लगी हों? जीरो। जैसे हमने आपको सिखाया था और समझाया था कि जिस पे पावर जीरो होता है उसका मान एक हो जाता है। क्या हो जाता है? एक। जैसे हमारे 3 पे पावर हो या 12 पे पावर हो, तो हमारा इनका जो मान रहेगा वो एक ही रहेगा। अब हम आगे चलते हैं, तो फिर हम चले थे मल्टीप्लाई पे। किस पे चले थे? मल्टीप्लाई पे। जैसे हमारा लिखा हो 3 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 4, पहला ये, और दूसरा हम इसी में लिख लेते हैं एक और, फर्स्ट व सेकंड, तीसरे का। जैसे हम लिख लें 3 पे पावर 5 इंटू 3 पावर माइनस 3। तो हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था, वो लिखाया था ए पे पावर एक्स इंटू ए पे पावर बाई बराबर हमारा होता है ए पे पावर एक्स प्लस बाई। यानी कहने का मतलब है, या हम ए पे लिख लें
या हम यहाँ पे x पे पावर a और b कर दें, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे बेस बराबर हैं या नहीं है। हमारे बेस बराबर हैं और घातें कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो हमने आपको बताया था गुणा में घातें हमारी जुड़ जाती हैं, तो हमारा ये चलेगा। तो इसका हमारा अंक क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3 पे पावर 5 + 4। गुणा में घातें जुड़ जाती है तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 3 पे पावर 9। ओके, अगर हम इसको करेंगे तो हमारा लिखा है 3 पे पावर 5, लेकिन हमारी गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये -3 था। तो हम जब हमारे दो चिन्ह आएंगे तो हम दोनों को क्या लिख लेंगे, दोनों को लिखेंगे, लेकिन बीच में हम कोष्टक लगा देंगे जिससे हमें चिन्ह दें। तो आगे करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 प्लस माइनस का गुणा होगा तो हमारा रह जाएगा माइनस। आगे करेंगे तो हमारा रह जाएगा 3 पे पावर 5 में से 3 गए 2। अब हम चलते हैं भाग के लिए, तो हमारा इसी में चौथे में हम चलेंगे। ऐसा करते हैं, हम a और b डाल लेते हैं। जैसे हमारा लिखा हो 3 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर -2 इन भागित 3 पे पावर 5, और एक और हम लिख लेते हैं b 3 पे पावर 4 भागित 3 पे पावर 2। ठीक है, हमने कर लिया। जैसे हम DMS में करते हैं तो उसी हिसाब से करते हैं। सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं, उसके बाद करेंगे गुणा को। तो हमें पता है जो भाग में हमारा होता है उसमें घातें हमारी घटती हैं। क्या होती है, घटती हैं। तो ये हमारे भाग में थे तो ये घटेंगे, तो हम ब्रैकेट लगाते हैं और 5 लिख लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा 3 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर -2 और -5, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 3 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 5 और 2 7, और गुणा में घातें हमारी जुड़ती हैं तो 4 प्लस -7। तो आपका हो जाएगा 3 पे पावर 4 -7 यानी 3 पे पावर -3। इसका हमारा यही आंसर हो जाएगा। ये लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट यानी भाग में पावर हमारी घट जाती हैं तो -2 हो जाएगा। 4 - 2 ये हो जाएगा 3 पे पावर 4 में से 2 गए तो 2। यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं हम, इसी में हमारा आगे है। हमने 4 तक समझ लिया है, 5 में चलेंगे। तो हमारा लिखा है 5 पे पावर 2 और पावर पे 3 लिखा हुआ है। तो हमारे ये डायरेक्ट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 5 पे पावर 2 इंटू 3 यानी हमारा हो जाएगा 5 पे पावर 3 दूनी 6। यही हमारा क्या होगा आंसर। इसी प्रकार हम बी करेंगे तो बी भी हमारा ऐसे ही हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी हमारा हो जाएगा 3 पे पावर 3 दूनी 6। अगला लिखा हुआ है। तो हमने आपको बताया था कि जब हमारे 6 लिखा है तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो हमारा ये हो जाएगा 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 5। इसको हम ये लिख सकते हैं। आगे है हमारा ये लिखा हुआ है। तो इस पे हमने आपको बताया था जो हमारी घातें होती हैं वो अलग अलग हो जाती है। कैसी हो जाती हैं, अलग अलग। यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3। तो हम इसको आगे करेंगे तो 3 पे पावर 3 को हम 3 बार लिख सकते हैं और इसको भी हम 3 बार लिख सकते हैं। तो इसका हम गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9 और 9 तिया 27, ऐसे ये करेंगे तो 5 25 तो 25 पंजे 125 का ये हमारा आंसर रहेगा। ये लिखा है। अगर हमारी घात माइनस में होती है तो हमारे वो नीचे चली जाती है हर में, और घात कैसी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। तो ये हो जाएगा 3 पे पावर +3 1/3 पे पावर +3। ऐसे ये हो जाएगा 1/5 पे पावर 2। ये हमारी प्लस में हो जाएंगी। अब हमारा लास्ट रह गया है, ये हमारा लिखा है 3 पे पावर 2/3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, हमने आपको बताया था जो आपको हमने फॉर्मूला लिखाया था वो लिखा है a पे पावर x/y। इसको हमने आपको क्या लिखा है √ax इंटू y। तो ये हमारा हो जाएगा x यहाँ पे हमारा कितना है 2। तो हमारा ये हो जाएगा √3 पे पावर 2 इंटू 3 यानी हमारा ये हो जाएगा 3 और 3 का वर्ग कितना होता है 9। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अगला करेंगे तो ऐसे ये होगा। तो ये हम आपके लिए देते हैं होमवर्क के लिए, आप हमें करके देना। सवाल थोड़ा लंबा हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है तो हम ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, 3 और समझाएंगे। तो आगे चलते हैं, हमारे ये गुणा में इधर भाग में, तो आगे हम भाग वाले को सॉल्व कर लेते हैं फिर करेंगे
गुणा वाले को सॉल्व, तो हमारे ये हो जाएगा 7 पे पावर 3 इंटू 7 पे पावर -4 और भाग में हमारी घातें घटती हैं। अब तो आप सीख ही गए होंगे। तो 7 पावर 3 इंटू 7 पे पावर 4 माइनस प्लस 5, तो हमारा बचेगा 7 पे पावर 3 और 7 पे पावर 1, क्योंकि प्लस माइनस है तो 1 बचेगा और ये घातें हमारी जुड़ जाएंगी गुणा में। तो 7 पे पावर 3 प्लस 1 यानी हमारा हो जाएगा 7 पे पावर 4। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमारा अगला सवाल लिखा है, उसमें क्या है, तीनों गुणा में है, तो गुणा में होने के कारण ये आपस में जुड़ जाएंगे गुणा में। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 और प्लस, लेकिन इसमें माइनस लगा है तो हम इसे किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा 3 पे पावर 5 और 4 9 प्लस माइनस माइनस हुआ, तो हमारा ये रह गया 3 पे पावर 6 9 में से 3 गए। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला लिखा है, यदि 3 पे पावर a बराबर 81 है तो 3 पे पावर a - 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे लिखा है ना, तो हम 81 के गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, 81 के गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बचे 2 और 3 सत्ते 21, फिर काटेंगे 3 9 27, फिर काटेंगे 3 त्रिक 9, फिर काटेंगे 3 एकम 3, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर a बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी हम 81 को क्या लिख लिया हमने, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार लिख लिया। यानी हम आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पे पावर a बराबर 3 पे पावर 1 2 3 4, यानी क्या लिख सकते हैं, 4। हमारे जब बेस बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, घातों की तुलना कर लेते हैं। करने पर तुलना करेंगे तो जो हमारा a का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। और उसने हम पे जो मान पूछा था वो पूछा था 3 पे पावर a - 2 का। तो हम लिखेंगे अतः 3 पे पावर a - 2 का मान ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे a का मान रखने पर, a का मान रखेंगे तो हो जाएगा 3 पे पावर a का मान कितना आया, 4 4 - 2, यानी हमारा हो जाएगा 3 पे पावर 4 में से 2 गए 2, यानी ये हो जाएगा 3 का वर्ग कितना होता है, या 3 का, तो हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3, यानी हो गया कितना, 9। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। आपको और अच्छे कॉन्स्टेंट के लिए मैथ के हमारे चैनल पर आके विजिट करें। हमारे अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।